जब तुम मेरा इतना नाम लेते हो तो फिर तुम्हें ये पता नहीं चलता क्या कि मैं तुम्हारे आसपास टहलता रहता हूँ, तुम्हारे आसपास रहता हूँ। और जो तुम इतना जयकारा लगाते हो मेरा अपने घर में, अपने कमरे में, तो तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए, चाहे अच्छे चाहे बुरे, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, जैसे भी प्राणी जैसे भी प्राणी तुम्हारे द्वार प्रवेश करेंगे ना, वो सब अपने उद्धार के लिए आ रहे हैं। कोई तुमसे लड़ने झगड़ने, तुम पर टोना टोटका करने या फिर तुम्हें अपनी नकारात्मकता देने नहीं आ रहा है। उन सब की किस्मत उन्हें वहां खींच कर ला रही है तुम्हारे घर पर, ताकि वो सब आशीर्वाद लेकर जाएं और अपना उद्धार कर पाए। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि तुमने मेरी इतनी भक्ति की है, इतनी आराधना की है कि तुमने मुझे बस अपने वश में करके अपने घर पर बिठा लिया है और इतना प्रेम करते हो कि मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। तो अब जब मैंने अपना दरबार ही तुम्हारे घर पर लगा दिया है, तो मेरे दरबार में तो सब आएंगे ना, सब आएंगे अपनी उद्धार के लिए। तो वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे तुम परेशान ना मत हो, कभी मत हो। तुम्हारे घर की तो किस्मत चमक गई है, जिसका असर आने वाले कुछ सालों में एकदम देखने को मिलेगा। तुम सारे लोग खूब प्रगति करोगे। तुम्हारे घर के जो अभी बच्चे हैं ना, उन्हें तो वो खुशियां मिलेगी। जो छोटे हैं उन्हें वो भविष्य, वो सुनहरा भविष्य मिलेगा जो अभी तुम लोग सोच भी नहीं पा रहे। कैसे किस्मत बदलेगा, सब बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतना पुकारा है, मुझे बिठाया है, और तुम्हारे घर पर कितनी सारी शक्तियां आकर अपनी अरदास लगाकर अपना उद्धार करके जाती हैं, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। इसलिए तुम बिल्कुल महफूज हो, एकदम चिंता मत करो। चिंता की कोई बात नहीं है। बस हो सके ना तो मेरे लिए एक व्यवस्था और कर दो। कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा यंत्र लगाओ या कोई ऐसी व्यवस्था करो कि जो मेरा नाम जाप है ना, मेरा मंत्र है, वो लगातार उसकी धुन तुम्हारे घर पर चलती रहे, सुबह दोपहर शाम रात। अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा प्रबंध कर सकते हो तो कोशिश करो। अगर कोशिश करोगे तो मैं रास्ते जरूर निकलवा दूंगा। क्योंकि ऐसा करने से ना, तुम्हें जो बातें सुनकर तकलीफ होती है ना, वो बातें तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचेगी और तुम पहले से भी ज्यादा खुश रहोगे। और मेरे इस मंत्र को सुनकर कुछ लोग इस कदर प्रभावित हो जाएंगे ना कि वो गलत बोलने के पहले सोचेंगे। उनका मन बदल जाएगा, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चला जाएगा। इसलिए तुम हो सके तो ये इंतजाम करो। मैं धन भी अपने उन्हीं बच्चों के हाथ में रखता हूं जिनकी नीयत उस धन से बढ़ोतरी करने की हो और खुशी पहुंचाने की हो। जो ये नियत रखता है कि उसे धन इसलिए चाहिए कि उसे दूसरों के समक्ष ये दिखाना है कि वो ज्यादा अमीर है, ज्यादा धनाढ्य है। जहां बात अहंकार की होगी तो वहां मैं सहायता नहीं करता। तो तुम्हारी नियत तो अच्छी है, तुम्हारे दरवाजे कोई बंद नहीं कर पाएगा, एकदम निश्चिंत रहो। बस इतना ही करना कि जो नियत आज रखी है ना, वो नियत पूरी जिंदगी कायम रखना। एक बात और बताऊं, तुम मुझसे तो बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मेरा स्वरूप तो तुम्हारे लिए सर्वप्रिय है। लेकिन तुम जिन लोगों को देने की सोच रहे हो, उसमें से कुछ लोग तो मेरे भक्त हैं ही नहीं। उन्हें तो ठीक से मेरा नाम भी नहीं पता, मेरी शिरडी के बारे में भी ना मालूम है, ना वो मालूम करना चाहते हैं। तो तुम जो सम्मान मुझे दे रहे हो, शायद सारे लोग वो सम्मान ना दे पाए। इसलिए जब भी किसी को तोहफा दो ना, तो प्रयास करो कि पूजा पाठ की चीजों से हट कर दो, कुछ और दो, ताकि जो तुम्हारी जुड़ी हुई भावनाएं हैं ना, उनको कभी ठेस ना पहुंचे। ये मान लो कि कुछ सालों बाद अगर तुम वापस जाओ उसी घर पर, उसी जगह पर, और तुम उस आदर सम्मान जो तुम मुझे दे रहे हो, अगर तुम्हें वो उनके वहां ना दिखे, तो बुरा तो लगेगा ना तुम्हें। और इसमें ना तुम्हारी गलती होगी ना उनकी गलती होगी। हर इंसान की सेवा करने का तरीका अलग होता है। और जो मुझे नहीं मानते हैं ना, यकीन मानो, वो बस अपने कमरों में मुझे सजा कर भी रख देते हैं। सालों साल मैं धूल खाता हूँ, मेरी सफाई करना तो दूर, मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखते हैं।
क्योंकि मैं सिर्फ उनके घर का शोभा बढ़ाने के लिए होता हूँ उनकी नज़रों में। ये अलग बात है कि कोई जाने अनजाने भी अगर मुझे रख लेना तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। बस एक छोटी सी जगह दे दे, मैं उसमें भी खुश हो जाता हूँ कि उसने मेरे स्वरूप के लिए एक विशेष छोटी सी ही सही पर जगह तो बनाई है। तो मैं तुम्हें बस यही समझा रहा हूँ कि वैसी कोई चीज़ मत दो किसी को जिसका अगर तुम्हारे तरीके से तुम्हारे हिसाब से सेवा ना हुआ तो तुम्हें बुरा लगे, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से व्यस्त है। और तुम ये भी मान लो कि हर बच्चा मेरी इबादत कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, बस नाम अलग है उसके, विश्वास का तरीका अलग है उसका। पर है कुछ लोग जो ये कहते फिरते हैं ना कि वो भगवान को नहीं मानते, वो सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं। तो वो कर्म के माध्यम से मेरी आराधना कर रहे हैं, इस बात को समझो। ऐसा कोई बंदा है ही नहीं इस पूरे पृथ्वी पर जो मुझे पूजता ना हो। किसी ना किसी रूप में सब पूज रहे हैं, इसलिए किसी से नफरत मत करो, सब मेरे बच्चे हैं। और एक बात मान लो, अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर तुमने अब भी उदी का सेवन किया ना तो सब सही हो सकता है। एक भी दिन ऐसा गुजरने मत दो जब उदी तुमने ग्रहण ना करी हो। इस बात का ध्यान रखो। मैं जो कह रहा हूँ बस इसे मान लो, तो यकीन मानो तुम्हारे विश्वास की ही जीत होगी। खुश रहो।